हेलो एवरीवन, अनअकैडमी क्लासेस से मैं हितेश परमार। आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि कैसे एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स मतलब क्या। देखिए, यहां से पूरी कहानी यहां से चालू नहीं होती। कहानी चालू होती है आपके 10th के बाद से। क्लास 10th के बाद कुछ बच्चे मैथ्स लेते हैं और कुछ नॉन मैथ्स लेते हैं। जो मैथ्स लेते हैं, हमारा ये मानना होता है, सभी का ऑलरेडी सबका एक परसेप्शन होता है कि मैथ्स वाला बच्चा जो होता है ना, वो बड़ा धांसू हो जाता है मैथ्स में। तो बात सही भी है, 2 साल उसने मेहनत करी हुई होती है, तो उस 2 साल की मेहनत को वो कहीं ना कहीं तो उसका फायदा उठाएगा ना। पर क्या नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट सीए फाउंडेशन नहीं कर सकता? तो क्या नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सकता? क्या नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जिससे कि वो एक ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर ले? तो मैं हितेश परमार अपने पिछले 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ यहां पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तो यहां पर मैं आपको अपनी क्लासेस के साथ साथ ये स्ट्रेटजी को भी फॉलो करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेटजी की, और उसके साथ साथ हम यहां पर बात करते हैं कि अनअकैडमी का आरंभ का, ध्यान से सुन लीजिएगा, आरंभ करें जीत का सफर के साथ 50% ऑफ आपको सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला हो। भले ही वो सितंबर अटेम्प्ट हो आपका 24 का या जनवरी अटेम्प्ट हो, तो आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, आप यहां पर 50% ऑफ में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और आज ही सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप सीए फाउंडेशन कोर्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर आपको संकल्प बैच में जिसमें मैं, अखिलेश सर, शशांक सर, अंकित सर, मैं हितेश परमार और नकुल सर, हम सभी फैकल्टीज मिलकर आपके सीए फाउंडेशन के इस अटेम्प्ट को क्लियर करवाएंगे। तो ज्वाइन करिए बहुत ही मिनिमम फीस में, फुल फैसिलिटीज मतलब टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड ऑल सारे स्ट्रेटजीज एंड गाइडेंस लेकर हम आ रहे हैं संकल्प बैच में फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल से। तो बेटा ज्वाइन कर लीजिए संकल्प बैच और 50% का ऑफर यहां पर लीजिए। तो आता हूं मैं स्ट्रेटजी के साथ। तो देखो, आज की जो स्ट्रेटजी है ना मेरी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नॉन मैथ्स है या मैथ्स है। आप अगर मैथ्स वाले भी हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में भी डर लगता है, मैथ्स होने के बावजूद भी, जैसे तैसे उन्होंने कभी कभी दोस्तों के या दूसरों के कहने पे मैथ्स ले लिया होता है, पर उनके मैथ्स में उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इसी अटेम्प्ट में मैथ्स को क्लियर कर अपने इंटर वाले अटेम्प्ट में जाने वाले हो। तो यहां पर बात करने वाला हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर 3 की क्वाड्रा स्ट्रेटजी। तो क्वाड्रा स्ट्रेटजी में हम यहां पर बात करने वाले हैं। क्वाड्रा स्ट्रेटजी सीए फाउंडेशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, और इस क्वाड्रा स्ट्रेटजी को लेकर मैं हितेश परमार आपके सामने आया हूं। तो क्या होती है क्वाड्रा स्ट्रेटजी? 444 स्ट्रेटजी। क्वाड्रा स्ट्रेटजी मैथ्स के सीए फाउंडेशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी मानी जाती है, और इसी क्वाड्रा स्ट्रेटजी से मैं कई सालों से सीए फाउंडेशन में मैथ्स और नॉन मैथ्स या किसी भी लेवल के मैथ्स के बच्चे को सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा रहा हूं। तो क्वाड्रा स्ट्रेटजी 444 स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को समझाऊंगा मैं आपके लिए। तो इस स्ट्रेटजी के से ही आप पूरे नॉन मैथ स्टूडेंट्स एग्जाम को एक बार में क्लियर कर लोगे। मैथ्स वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या है स्ट्रेटजी? देखिए, यहां पर सबसे पहले सिलेबस समझना होगा आपको स्ट्रेटजी को समझने के लिए। तो आपके मैथ्स के अंदर पार्ट है 40 मार्क्स का होता है, जिसमें कि तुम लोगों को 40 मार्क्स के जो पेपर है, जिसमें कि 8 डिफरेंट चैप्टर्स तुम्हें पढ़ना होते हैं, राइट? 8 डिफरेंट चैप्टर इन मैथ्स। सेकेंड पार्ट बी होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होगा, अगेन 20 मार्क्स होता है, अगेन 4 चैप्टर्स यहां पर हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड, जिसमें पार्ट सी होता है, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के ये सारे 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं विथ मार्क्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब आपको देखना क्या है, यहां पर इस क्वाड्रा स्ट्रेटजी में तुमको यह बात देखनी है कि इस स्ट्रेटजी में तुम कितने अच्छे से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो देखो, यहां पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको यह समझाना चाहता हूं कि क्वाड्रा स्ट्रेटजी क्या है। क्वाड्रा स्ट्रेटजी क्या कहती है? क्वाड्रा स्ट्रेटजी कहती है कि पहला जो 4 है, फर्स्ट 4 है, वो यहां पर मैथ्स से बनकर आता है, बिजनेस मैथमेटिक्स से फर्स्ट 4। क्या है वो फर्स्ट 4 वाला जो हमारा क्वाड्रा का फर्स्ट 4 है? क्वाड्रा में यहां पर आपको सिर्फ मैथ्स के अंदर पहले 4 यूनिट्स को करना है, सिर्फ 4 यूनिट्स, जो कि है पार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का। ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स है बेटा। तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बस इसमें तुमको ये लॉगरिथम को हटाना है। अगर तुम नॉन मैथ्स के हो और तुम्हें बहुत डर लगता है थोड़े से भी कैलकुलेटिव पार्ट से या फिर फॉर्मूले से, तुम लॉग को हटा दो, तुम्हारा काम यहां पर कंप्लीट हो गया।
अब देखो यहां पर ये पूरे मार्किंग स्कीम्स हैं एग्जाम में, पिछले 9-10 सालों के जो ऑन एन एवरेज मार्क्स यहां पर आ रहे हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स ईच होता है। तो तुम्हें यहां पर इन बेसिक मैथ्स में से बाकी को नहीं करना है, तुम बाकी को काट दो। अब जो करना है बस वो करो, करना है तो शुरू हो जाओ। अब देखो इस क्वाड्रेटिक स्ट्रेटजी में पहले 4 चैप्टर से तुम कितने ला सकते हो। पहले जो 4 चैप्टर से मैं तुमको बता दूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 12 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। लीनियर से मिनिमम 1 मार्क्स, मैं यहां पर मैं वही मार्क्स ले रहा हूं जो कुछ एक आध दो टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम छोड़ दो तो भी तुम्हारा हो जाएगा। समझे क्या बात को, क्लियर। एक आध दो मार्क्स को तुम छोड़ भी दो ना तो भी तुम्हारा हो जाएगा। अब यहां पर देखो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 12-13 नंबर तो तुम्हारे हो चुके हैं। अब तुम्हें यहां पर क्या करना है, इक्वेशंस में तुम 4 मार्क्स मिनिमम ला सकते हो खराब हालत में भी। यहां पर मान लूं कि अगर लॉग का कुछ पोर्शन आता है तो उसको हटा भी दे तो आप 3 मार्क्स ला सकते हो। टोटल स्ट्रेटजी से तुम्हें 20 मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुम ईमानदारी से सिर्फ ये 4 चैप्टर्स कर लेते हो। तो ईमानदारी से अगर ये 4 चैप्टर्स कर लेते हो तो बच्चा लोग तुम्हारे 20 मार्क्स कंप्लीट है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। समझे, क्वाड्रा का फर्स्ट 4 का मतलब समझ में आ गया। क्वाड्रा मतलब फर्स्ट 4 में आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने जो कि तुम्हारे करीब करीब 5-7 दिन लेंगे और वो 5 to 6 डेज में तुम आराम से, या 10 डेज भी दे दो, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 4, ये जो नेक्स्ट 4 है हमारा क्वाड्रा का 3-4 है, 4-4 है। तो सेकंड जो 4 है वो है लॉजिकल रीजनिंग। बात समझ लेना, लॉजिकल रीजनिंग में कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। टॉपिक है 7, 1 2 3 4 5 टॉपिक है 1 2 3, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड मैन आउट हो गया 3 4 5 6 टॉपिक्स है। अब 6 टॉपिक्स में से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये 6 टॉपिक्स हैं जिनकी टोटल मार्किंग तुम्हारी कितनी होती है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। अब इस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स में से तुम्हें क्या करना है, सारे कर लो भाई, सारे कर लो। 4-5 दिन में सारे हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, बिंदास हो जाते हैं। आप एक दिन में भी एक करोगे, दिन भर में 2-3 घंटे 4 घंटे दोगे, पूरा फिनिश हो जाएगा। एक एक चैप्टर 2-2 घंटे में आराम से फिनिश हो जाता है, आराम से 2 घंटे की प्रैक्टिस में तो पूरा निपट जाता है, राइट। तो तुम आराम से 2-2 दिन भी लोगे ना, 2-2 डेज ले लो भाई। तुम्हारे पास अगर सिर्फ तुम्हें इस क्वाड्रा स्ट्रेटजी को फॉलो करके एग्जाम निकालनी है, 100% शर्त लगा लो तुम एग्जाम निकाल लोगे। तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, सिर्फ पाने को है थोड़ा थोड़ा समय देके। तो अब मुझे बताओ कि बेटा यहां पर 20 मार्क्स है, मैं मान लेता हूं कि तुम कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, मिसप्रिंट हो जाए, कुछ अजीब सी बात आ जाए, तुमने गलत टिक लगा दिया, तो मैं इस 20 का काट कर 15 कर देता हूं। 15 क्वेश्चंस में तुम्हें परफेक्ट, खराब हालत में भी तुम कुछ छोड़ छाड़ दो 20 में से तो भी तुमको 15 मार्क्स तुमको आने ही हैं। क्वाड्रा स्ट्रेटजी का यही मजा है मेरे बच्चों, क्वाड्रा स्ट्रेटजी का यही मजा है। अब आते हैं पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। क्वाड्रा का लास्ट 4 यहां से आने वाला है, क्वाड्रा का लास्ट 4 यहां से आने वाला है, 444 में लास्ट 4 यहां से आने वाला। लास्ट 4 में तुम्हें क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, फिर 14 है, 15-16 तुम अभी छोड़ देना, फिर 17-18 को तुम कर लेना। ये 4 चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो तो मैं खराब हालत में भी तुमसे ये प्रॉमिस करता हूं कि तुम, मैं बताऊं ईमानदारी से, ये 4 चैप्टर्स मतलब 30 मार्क्स तक का भी एग्जाम में आता है, 30 मार्क्स तक का भी। मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं कि तुम खराब हालत में भी 20 मार्क्स 25 मार्क्स यहां से ले आओ, और आ जाएंगे भाई। जब टॉपिक 30 नंबर तक का आ रहा है, 25 28 29 30 तक का आ रहा है, तुम 2-3-4 क्वेश्चन गलत कर दो क्योंकि तुम्हें करना ही इतने चैप्टर्स हैं। तो अगर तुम ये 4 और वो 4 कर लेते हो तीनों, तो अब तुम बताओ कितने मार्क्स होते हैं, 25 मार्क्स ही हो गए। तो आते हैं वापस से, मैं आपको बता दूं बेटा, फिर याद दिला दूं कि आरंभ बैच 50 आरंभ कर लीजिए आप, इसका 50% ऑफ है। जीत का सफर जो है आपका वो आप अब आरंभ कर सकते हैं। हमारी संकल्प बैच जो आ रही है ना, उस संकल्प बैच में मैं आपको बता दूं इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो अब व्हाट टू डू, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, ये मैथ्स वालों के लिए भी है, बुरा मत माना, नहीं तो मैथ्स वाला बच्चा बोलेगा हर कोई नॉन मैथ्स वालों के पीछे पड़े। तो बात सुनो, मैथ्स के अंदर 4 यूनिट्स कौन कौन सी करनी है, 1 2 3 4। यहां पर तुमको क्या करना है, लॉग नहीं करना है। एलआर में 4 यूनिट्स कौन सी करनी है बेटा, 4 यूनिट्स तुम्हें करनी है, कौन कौन सी, 9
10, 11 और 12। और स्टैटिस्टिक्स में 4 यूनिट्स कौन सी करनी है, तो 13 एंड 14, फिर 15, 16 को छोड़ दो, 17 एंड लास्ट 18। तो ये मेरा हो गया पहला बंच 4 का, अगला बंच 4 का, अगला बंच 4 का। कितने मार्क्स आने वाले हैं, 20। कितने मार्क्स लाने वाला हूं, 15। कितने मार्क्स लाने वाला हूं, 25। टोटल कितने मार्क्स लाने वाला हूं, 60। 60 मार्क्स का तुमने कर लिया तो डेफिनेटली तुम यहां पर एग्जाम क्लियर कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हो बेटा, इतने में तो यूं ही एग्जाम क्लियर हो जाएगी। तो क्वाड्रा स्ट्रेटजी समझ में आई आपको क्या है? तो क्वाड्रा स्ट्रेटजी अब तक की सीए की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, सबसे सीए फाउंडेशन की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी। बस मैं चाहता हूं कि तुम इस स्ट्रेटजी का यूज करो और ईमानदारी से इसको फॉलो करो ताकि आप इसमें आगे बढ़ जाओ। अब एक छोटी सी बात और नॉर्मल स्टूडेंट्स, अगर तुम ये 60 मार्क्स का क्वाड्रा स्ट्रेटजी यूज करके कवर कर लेते हो और तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सुन लो जरा ध्यान से, तो मेरे पास एक स्ट्रेटजी और है, वो क्या है, 60-30-10 स्ट्रेटजी। अगर तुम 60 मार्क्स का कवर कर ले तो 60-30-10 स्ट्रेटजी है। पहले तुम क्वाड्रा स्ट्रेटजी लगाओ। क्वाड्रा के बाद तुमको क्या करना है, देखो मैं तुमको बताता हूं। क्वाड्रा के बाद तुमको अगले 30 लाने के लिए तुमको यहां पर मैथ्स के ये 2-3 टॉपिक्स तुम्हें करना होंगे। कौन कौन से, 1, 2, 3। अब ये 3 करने के बाद फिर यहां पर स्टेट्स के तुमको ये 1, 2 इसमें से कुछ छोड़ दोगे तो भी। अब जो तुम्हें टफ लगे वो छोड़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी में कुछ हायर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता नॉन मैथ्स, वो छोड़ सकता है। तो मैं तुमको बताऊं, अगर तुम्हारा क्वाड्रा कंप्लीट हो जाता है तो तुम नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करो और आखिरी के 10 मार्क्स में तुम लॉग करो और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और बचा हुआ जो प्रोबेबिलिटी के टफ क्वेश्चंस है वो कर लो। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो 10 क्वेश्चंस तो भी छोड़ दो, तुम 30 और यहां पर इसको भी ट्राई कर लो, तो तुम 60 + 30 90 मार्क्स का कवर कर सकते हो बिना परेशानी के। पर पहली चीज जो होगी वो क्वाड्रा स्ट्रेटजी होगी, राइट। तो फिर फाइनली मैं कंक्लूड करूं और आपको बताऊं तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना ही करना है, क्वाड्रा स्ट्रेटजी का फॉलो करो। और अगर क्वाड्रा स्ट्रेटजी फॉलो हो जाती है तो आपको यहां पर यह भी करना है कि तुम्हारी वो स्ट्रेटजी के बाद तुम्हें लगता है कि मैं और मार्क्स ला सकता हूं, मन में थोड़ा सा लालच आ जाए तो उस लालच का फायदा भी उठा लो। अगर क्वाड्रा हो गई हो तो फिर नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक भी तो कर लेंगे, छोड़ना थोड़ी है कुछ, हमको टाइम सारा मिलेगा तो हम सब करेंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं संकल्प बैच में। मैं और मेरी टीम पूरी, अखिलेश सर को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नकुल सर को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, सारे फैकल्टीज आगे, शशांक सर, अंकित सर, सारे फैकल्टीज को आप जानते ही हैं, बहुत ही इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं सीए फाउंडेशन के। तो मिलते हैं संकल्प बैच में, संकल्प के साथ कि ये अटेम्प्ट आपका सीए फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट होगा। इसके बाद हम सीए इंटर में मिलने वाले। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।